नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर। ये खबर है छेवरामल कन्नौज से। यहाँ काशीराम कॉलोनी की एक विधवा महिला ने कोतवाली के सिपाही सहित 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक जी से न्याय की गुहार लगाई। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। ये भी छेवरामल कन्नौज से ही है। दरअसल पिता के साथ खेत पर सिंचाई का कार्य कर रहे बालक के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्मियों ने किया दुष्कर्म। ये मामला ग्राम करनौली निवासी अनुसूचित जाति का 11 वर्षीय बालक अपने पिता के साथ रात्रि के समय पिता के साथ खेत पर सिंचाई का कार्य कर रहा था। तभी गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पैर बांधकर उसके साथ मुंह काला करके फरार हो गया। खोजबीन करने के बाद मिले बालक के पिता ने पुलिस को सूचना दी। तो आइए अब हमारे प्राइम टाइम की तीसरी खबर भी अजीब है। पत्नी ने अपने पति दरोगा को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर खूब उठक पटक हुई। मारपीट के दौरान दरोगा जी मौका देखकर फरार हो गए। जी हां, पहली पत्नी के रहते दरोगा जी ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। जासूस पत्नी ने इसकी जानकारी निकाल ली और अब पति को अपने परिजनों के साथ जाकर मौके पर धर दबोचा। अपने दरोगा पति व प्रेमिका को पकड़ लिया और फिर तो क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। एसआई प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय रामपाल निवासी देवरामपुर क्रॉसिंग का विवाह 5 वर्ष पूर्व सविता निवासी मऊकाट जनपद शाहजहांपुर के साथ हुआ था। उससे ये पुत्र भी है। दरोगा जी ने ये दूसरा विवाह फेसबुक से दोस्ती करके बनाया था। तो आइए अब सुनते हैं प्राइम टाइम की चौथी खबर। गायों का चारा चट करने वालों पर अब प्रशासन की निगाह टेढ़ी हो गई है। 341 पशुपालक प्रशासन के रडार पर हैं। प्रधानों को भी कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि गौशालाओं की हालत सुधारें। गौशालाओं से 558 गौवंश लेकर उन्हें छोड़ देने और उनका चारा दाना चट करने वाले 341 पशुपालकों की सूची बनाई गई है। अब उन्हें 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दी गई धनराशि की रिकवरी की जाएगी। इसके लिए सीडीओ ने नोटिस जारी कर दिया है। तो आइए अब हम अपने प्राइम टाइम की 5वीं खबर में हम आपको लेकर चलते हैं भोजपुर विधानसभा, जहां योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के बाद पहली बार जनपद आगमन पर भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर इनके जोरदार स्वागत किया गया। भाजपाइयों ने सिंगीरामपुर, दक्षिणमुखी, हनुमान मंदिर आदि जगह जगह भव्य स्वागत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, महिला मोर्चा महामंत्री हिना दवे, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष बाबा दवे, गौसपुर प्रधान उवैस खान अच्छे, प्रधान गोल्डी ठाकुर, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दुर्गा नारायण मिश्रा मुंशी जी, डॉक्टर शिव कुमार गोयल, दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आशीष दवे, छोटू भैया, अवनीश चौहान, दिलीप श्रीवास्तव, प्रधान विजय कटियार के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। तदुपरांत विधायक जी ने यूपी 76 न्यूज को बताया। शपथ ग्रहण के बाद जनपद आगमन पे सिंगीरामपुर ऐतिहासिक जगह पर आए हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? सिंगी ऋषि की तपोभूमि है सिंगीरामपुर और देवी स्थान होने के नाते और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि हमारी विधानसभा में है सिंगीरामपुर। सिंगी ऋषि वो ऋषि थे जिनके ही द्वारा यज्ञ कराए जाने पर भगवान राम इस सृष्टि पे अवतरित हुए थे। इसलिए इस धरती को नमन करना, वंदन करना हमारा पहला कर्तव्य था। इसीलिए मैं लखनऊ से सीधे सिंगीरामपुर आया और सिंगीरामपुर की धरती को नमन कर प्रणाम कर यहाँ जो भगवत आस्था का एक वातावरण है और मंदिरों में माथा टेक करके मैंने प्रणाम किया। सिंगीरामपुर के सभी देवतुल्य मतदाताओं को मेरा नमन वंदन कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से
प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी की सरकार बनने के बाद प्रथम आगमन पर योगी जी का सिपाही होने के नाते मैं अपने क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं को नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की छठी और आखिरी खबर। यह है शमशाबाद से। रखवाली के दौरान बीट प्रभारी पर जानलेवा हमला करने वाले दबंग आरोपियों पर अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। आखिर क्यों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नहीं हो रहा दर्ज? मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए बीट प्रभारी को शाहजहांपुर शमशाबाद क्षेत्र में खानी पड़ रही है दर दर की ठोकरें। फिर भी ना जाने क्यों नहीं मिल पा रहा इंसाफ। दबंग आरोपियों के सिर पर आखिर किसका है हाथ? जबकि वन रक्षक सिपाही पर हमले के दबंग आरोपी वन रक्षक सिपाही को ही दे रहे हैं जान माल की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। ये पूरा मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के गंगा कटरी में बसे गांव गुटेटी दक्षिण का है, जहां सरकारी भूमि पर पौधारोपण होने के बाद सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग के बीट प्रभारी गगन कुमार को सौंपा गया था। 2 दिन पूर्व कटरी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण जबरन जानवर चरा रहे थे। विरोध करने पर दबंगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, बल्कि ग्रामीणों के सहयोग से आरोपियों द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। उधर ग्रामीणों के हमले से किसी तरह बचकर बीट प्रभारी ने अपनी जान बचाई। बीट प्रभारी ने घटना की सूचना शमशाबाद थाना पुलिस को दी, परंतु कोई फायदा नहीं, जिसके संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी अरुण कुमार अवस्थी ने यूपी 76 न्यूज को बताया। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं अरुण कुमार अवस्थी, क्षेत्रीय वन अधिकारी कायमगंज। जी, ये अभी 26 तारीख को अभी आपके एक वन रक्षक सिपाही के साथ कोई घटना हुई थी मारपीट की, ये क्या है पूरा प्रकरण, पूरा समझा दीजिएगा। हमारे जो है कार प्रभारी गगन अपनी गश्त पर थे, वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके साथ पशु रक्षक भी थे। वहाँ पे ये मेरा चौरा गांव के 6-7 लोग जो है जानवर मवेशी जो थे उनको अंदर जंगल में किए हुए चरा रहे थे। इन्होंने मना किया तो झगड़ा फिसाद कर दिया। 2070 रुपये गगन की जेब से इन लोगों ने निकाल लिया और गाली बकते रहे, जात शब्दों का प्रयोग किया। उसकी जो है फरियाद की है थाना शमशाबाद में, तहरीर दे दी गई है, मगर अभी तक संभवतः FIR दर्ज नहीं की गई है। ये जानकारी हुई है कि थानाध्यक्ष ने जो है राम गुलाम जो कन्हैया के पिता हैं उनको ले आया, क्योंकि सबसे वांटेड जितना क्राइमदार है वो ये कन्हैया ही है। ये सबसे ज़्यादा गुंडा टाइप का बताया जाता है, इसके द्वारा ही मारपीट ज़्यादा की गई है और हम लोग बराबर प्रयासरत हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये लोग जेल जाएँ। सर आज चौथा दिन है, आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया क्या? नहीं, हमारे उच्च अधिकारी भी के संज्ञान में है मामला और वो भी अपना SP साहब से थानाध्यक्ष से वार्ता की है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जिलों को जेल भेजें। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग सत्ता के दबाव में मामले को सलटाने की जुगाड़ में लगे हैं। नहीं, ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि थानाध्यक्ष महोदय जो है वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, दबिश दे रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो आश्वासन भी दिए हुए हैं कि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। जी धन्यवाद।